कल्पना कीजिए, जब स्वयं महादेव की हथेली जल रही हो और उस अग्नि में बैठी शक्ति हंस रही हो। उस रात काशी सो नहीं रही थी। आकाश खून की तरह लाल था, धरती कांप रही थी, मंदिरों की घंटियां बिना छुए बज रही थीं। सूर्य और चंद्र भय से आकाश से गायब हो चुके थे और उनके बीच नाच रही थी भूतेश्वरी, अन्नपूर्णा का वो गुप्त उग्र रूप जिसे स्वयं महादेव ने दैत्यों के संहार के लिए उत्पन्न किया था। लेकिन इस बार उनका नृत्य शत्रुओं के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के विनाश के लिए था। देवता कांपते हुए शिव के चरणों में गिरे। प्रभु, आपकी ही शक्ति अब सृष्टि को भस्म कर देगी। पहला प्रयास, मायाजाल। शिव ने माया रची, लेकिन भूतेश्वरी हंसी और वो माया रेत की तरह हाथों से फिसल गई। दूसरा प्रयास, पाशुपत ज्योति। वो ज्योति जो ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन दिव्य शक्ति है। लेकिन देवी ने उस प्रकाश को अपने चारों ओर घुमा लिया और उनका नृत्य और भी उग्र हो गया। तीसरा प्रयास, कालाग्नि रुद्र की ध्वनि। शिव ने अपनी आंखें और मुख खोले। निकली कालाग्नि रुद्र की ध्वनि, वो ध्वनि जो असंतुलित ऊर्जा को संगीत में बदलकर शांत कर देती है। लेकिन भूतेश्वरी उस ध्वनि को भी चीरती हुई नाचती रही। तब शिव शांत हुए। काशी में एक अजीब सन्नाटा छा गया। शिव की त्रिशूलधारी तीसरी आंख धीरे से खुली और उन्होंने उच्चारित किया गुप्त अद्वैत मंत्र। वो मंत्र जिसे ना ब्रह्मा ना विष्णु कभी बोल सकते हैं। मंत्र के अक्षर। पहला अक्षर, भूतेश्वरी का विराट शरीर कांप उठा। दूसरा अक्षर, उनकी हंसी दर्द में बदल गई। तीसरा अक्षर, देवी रोने लगी। चौथा अक्षर, वो अग्नि बनकर चमक उठी। और अंतिम अक्षर पर वो अग्नि उड़कर शिव की दाहिनी हथेली में बैठ गई। अंतिम दृश्य, हथेली जल रही थी, लेकिन वो ज्वाला अब भी हंस रही थी। देवी ने कहा, मैं तो तुम्हारी ही हूं, फिर मुझे मिटा क्यों रहे हो? पुराण कहते हैं, उस एक क्षण में शिव ने एक युग जितनी शक्ति खर्च की और उसी दिन भूतेश्वरी का नाम इतिहास से मिट गया। अंतिम सवाल, अब आप बताइए, क्या आप इस भयानक सत्य को पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए।